प्रधानमंत्री मोदी संस्कृति को कूटनीति का एक अहम आधार बना रहे हैं। व्यापार से बाजार बनते हैं, सभ्यतागत जुड़ाव से पीढ़ियों बनती है। तो भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति बन रहा है बल्कि दुनिया भर में अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी फिर से स्थापित कर रहा है। श्रीलंका में रामायण और बौद्ध सर्किट का विकास, मंगोलिया में बौद्ध विरासत के संरक्षण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जीवित की दिशा में भी भारत लगातार सक्रिय हो रहा है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में बात करेंगे कि कैसे भारत अलग अलग क्षेत्र में इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है कि ज्यादातर देश उत्पादों का निर्यात करते हैं। भारत तेजी से अपने सभ्यता का निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संस्कृति को कूटनीति का एक अहम आधार बना रहे हैं। व्यापार से बाजार बनते हैं, सभ्यतागत जुड़ाव से पीढ़ियों बनती है। तो भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति बन रहा है बल्कि दुनिया भर में अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी फिर से स्थापित कर रहा है। पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन या सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित था, लेकिन आज यह भारत की विदेश नीति का एक सशक्त स्तंभ बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्राओं को केवल व्यापारिक समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें भारतीय सभ्यता के वैश्विक पुनर्जागरण का माध्यम बनाया। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी के भव्य BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं था, बल्कि अरब जगत में भारतीय संस्कृति के सम्मान और स्वीकार्यता का ऐतिहासिक प्रतीक था। बहरीन में श्रीनाथ जी का मंदिर के पुनर्विकास से लेकर नेपाल में जनकपुर और पशुपतिनाथ धाम के साथ सांस्कृतिक संबंधों को नए ऊर्जा देने तक भारत ने अपने प्राचीन आध्यात्मिक संबंधों को आधुनिक कूटनीति का आधार बनाया। श्रीलंका में रामायण और बौद्ध सर्किट का विकास, मंगोलिया में बौद्ध विरासत के संरक्षण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जीवित की दिशा में भी भारत लगातार सक्रिय हो रहा है। भारत का योगदान केवल नए मंदिरों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तक भी फैला हुआ है जो सदियों पहले भारतीय संस्कृति के वैश्विक विस्तार की साखी है। कंबोडिया के विश्वविख्यात अंगकोर वाट और ताप्रोम मंदिर परिसर में संरक्षण में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण ASI वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वियतनाम के यूनेस्को विश्व धरोहर मायोसोन मंदिर समूह का संरक्षण भारत ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जबकि लाओस के वाटफू परिसर सहित अनेक बौद्ध संस्कृति हिंदू विरासत स्थलों के संरक्षण में भी भारत सहयोग कर रहा है। अब इंडोनेशिया के लगभग 1000 वर्ष पुराने प्रवानन मंदिर के संरक्षण का निर्णय उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। यह केवल पुरातात्विक परियोजनाएं नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण है जिसने कभी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को समुद्री व्यापार, धर्म, दर्शन, भाषा और कला के माध्यम से एक साझा सभ्यतागत परिवार में जोड़ा था। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति केवल सरकारों के बीच नहीं बल्कि समाजों के बीच भी पुल बन रहा है। मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड टोबागो, सूरीनाम, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में भी भारतीय समुदाय द्वारा स्थापित भव्य मंदिर आज केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं है। भारतीय वे इस सब जगह
धार्मिक स्थल, मंदिर, भारतीय भाषाओं, योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वेदांत और भारतीय जीवन मूल्यों के जीवंत केंद्र बन चुके हैं। इन मंदिरों ने प्रवासी भारतीयों को अपने सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखा है और स्थानीय समाजों के साथ भारत के प्रति आत्मीयता का सेतु भी निर्मित किया है। आज अनेक देशों में भारतीय मंदिर इनफॉर्मल कल्चरल एम्बासी के रूप में कार्य कर रहा है, जहां भारतीयों को पहचान किसी राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राचीन और समावेशी सभ्यता के रूप में स्थापित किया। यही वो परिवर्तन है जिसने भारत की विदेशी नीति को एक नया आयाम दिया। अब भारत केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वैश्विक प्रभाव स्थापित नहीं कर रहा, बल्कि सभ्यतागत कूटनीति जो सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी को भी समान महत्व दे रहा है। व्यापार सरकारों को जोड़ता है, निवेश अर्थव्यवस्था को जोड़ता है और रक्षा सहयोग सुरक्षा ढांचों को मजबूत करता है। लेकिन साझा सांस्कृतिक विरासत समाजों को जोड़ती है। सरकार बदलती है, राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, लेकिन सभ्यताओं के रिश्ते सदियों तक बने रहते हैं। यही कारण है कि भारत आज योग, आयुर्वेद, संस्कृत, बौद्ध विरासत, मंदिरों, तीर्थों और सांस्कृतिक धरोहर को अपने वैश्विक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बना रहता है। मित्रों, ये विषय हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है और गौरवपूर्ण बात है कि कैसे हर भारतीय आज अलग अलग देश में जाके अपना संस्कृति, सभ्यता, बिजनेस, कूटनीति इस सब को मजबूत किया। जिससे कहा जाता है कि हम एक मंदिर बनाते हैं, वो एक मंदिर नहीं है, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। मंदिर के सहायता में अनेक समाज की संस्कार से लेके, इतिहास से लेके अनेक चीज़ें अपने आप में बढ़ता रहता है। तो हम भारत की बाहर रहने वाले हर भारतीयों को किसी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी भारत का कैसे विकास होगा उस दिशा में चिंता कर रहे हैं। इसके लिए उन सबको बहुत बहुत सत सत नमन। कम से कम आज भारत से बाहर रह के भी भारतीयता का शंखनाद हर भारतीय कर रहा है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।